हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं आपके अकाउंटेंसी क्लास 12th की फर्स्ट बुक के फोर्थ चैप्टर के सेकंड पार्ट को, जिसमें हम पढ़ेंगे मेनली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या है? देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से मतलब ये है, जो आपका नया पार्टनर आ रहा है फर्म में, ठीक है, उसकी कैपिटल किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है कि उसकी कैपिटल वो कितनी लेके आ रहा है, तो उसको हम किस तरीके से वो कैपिटल लेके आए। तो इसमें 2 से 3 मेथड हैं, तो उन मेथड्स को आज हम देखेंगे, उस तरीके से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेथड है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। मतलब एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल होगी नए पार्टनर के अकॉर्डिंग। अब देखिए, वैसे तो हम नए पार्टनर की कैपिटल के बारे में जानेंगे, बट इसके अंदर देखिए जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो रहा है वो है ओल्ड पार्टनर्स का नए पार्टनर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल नए पार्टनर के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल फर्म की, ठीक है, जिसका फॉर्मूला रहेगा कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर अपॉन में शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टनर 1/5 शेयर से आ रहा है, ठीक है, वो कैपिटल के लिए लेके आ रहा है 50,000 रुपये। अब 1/5 शेयर से वो कैपिटल के लिए 50,000 रुपये ला रहा है, तो अगर हम उसको रिवर्स कर देंगे 5/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो टोटल कैपिटल है वो फर्म की आ जाएगी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2.5 लाख जो है वो फर्म की कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल। उसका बाद स्टेप 2 आता है डिटरमाइन न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। अब देखिए, डिटरमाइन न्यू कैपिटल, हमने मान लीजिए टोटल कैपिटल निकाल ली। अब इसके अकॉर्डिंग जो न्यू रेशो है, हम उसके अकॉर्डिंग इनकी न्यू कैपिटल निकाल लेंगे सारे पार्टनर्स की। ठीक है, सारे पार्टनर्स के न्यू कैपिटल निकाल लेंगे। उसके बाद स्टेप 3, असर्टेन प्रजेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। प्रजेंट कैपिटल से मतलब जो एडजस्टेड कैपिटल आई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद। देखिए, न्यू कैपिटल तो वो कैपिटल है जो हम एडजस्टमेंट कैपिटल के वर्किंग नोट में निकालेंगे, ठीक है। और जो असर्टेन प्रजेंट कैपिटल है, प्रजेंट कैपिटल वो है जो एडजस्टेड कैपिटल आई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद है स्टेप 4, फाइंड सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट से मतलब यही है, सरप्लस का मतलब है उस बंदे को रखनी 60,000 रुपये थी फर्म के अंदर एज अ कैपिटल, बट उसने रखी 80,000 है, ठीक है, तो ये सरप्लस हो गया। और डेफिसिट में उसको रखनी 60,000 थी बट उसने रखी 40,000, तो ये उसका डेफिसिट हो गया। अगर सरप्लस होता तो उसके अंदर क्या होगा, प्रजेंट कैपिटल ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जो कि नई कैपिटल, यानी कि जो उसने कैपिटल पहले रख रखी थी प्रेजेंट कैपिटल, यानी उसकी जो एडजस्टेड कैपिटल आई पार्टनर की, ठीक है, वो ज़्यादा है किससे, जो उसको नई कैपिटल जो उसको कैपिटल रखनी है, ठीक है, उससे ज़्यादा, तो इसका मतलब सरप्लस है। अब वो उतना पैसा वो ले जाएगा, ठीक। उसके बाद डेफिसिट, डेफिसिट में क्या होगा, जो प्रेजेंट कैपिटल यानी जो एडजस्टेड कैपिटल है, वो जो प्रपोर्शनेट कैपिटल नई कैपिटल उसको रखनी है उससे कम है, तो उसको और पैसे लेके आने पड़ेंगे, ठीक है, तो ये डेफिसिट है उसके लिए। अब स्टेप 5 में क्या होगा, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर एडजस्टिंग द अबव सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट के लिए हम जनरल एंट्री पास कर लेंगे, और जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह बनाएंगे तो उसमें तो एज अ लेजर पोस्टिंग ही होगा, ठीक है। जनरल एंट्री देख लेते हैं इनकी क्या होती है। सबसे पहले, इन केस प्रेजेंट कैपिटल इज लेस देन द न्यू कैपिटल, मतलब जो एडजस्टेड कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल यानी नई कैपिटल से कम है, यानी डेफिसिट है, यानी वो पैसा और लेके आएगा, तो उसका क्या एंट्री होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए कैश और बैंक से वो उसको लाना 40,000 एक्स्ट्रा और था, वो लाया 30,000 है, तो 10,000 हम उसके करंट अकाउंट से काट के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इन केस प्रेजेंट कैपिटल इज मोर देन द न्यू कैपिटल। जो प्रेजेंट कैपिटल यानी जो एडजस्टेड कैपिटल आई वो जो नई कैपिटल है उससे ज़्यादा है, यानी सरप्लस है। सरप्लस है तो वो पैसा लेके जाएगा, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैश और बैंक में जितना पैसा हम मतलब कैश से देना चाहते हैं हमने उतना उसको दे दिया, अब बाकी का हमारे पास नहीं है तो हमने उसके जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है उसका उसको क्रेडिट कर दिया, और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको उतने बैलेंस से डेबिट कर दिया जितना उसको पैसा देना था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये तो देख लिया मेथड क्या था। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से इसका क्वेश्चन होता है। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लेरिफिकेशन हो जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2।
द रिमेनिंग कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट आर ₹80,000 एंड ₹60,000। एक्स एंड वाई की कैपिटल कितनी है? 80,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली। They admit Z as a partner on his contribution of ₹35,000 as capital. Z है 35,000 as capital लेके आएगा for 1/5 शेयर। उसका शेयर कितना होगा? 1/5, जो कि प्रॉफिट का रहेगा। टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई, जो है उसको इक्वली मिलेगा किससे? एक्स और वाई से, ठीक है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ जेड्स कैपिटल टू हिज शेयर इन द बिजनेस। मतलब ये जो जेड का शेयर, मतलब शेयर है जेड का शेयर कितना है? 1/5 है, ठीक है, 1/5 है। अब उसके बेसिस पे हम टोटल कैपिटल निकालेंगे, उसके बेसिस पे जो ओल्ड पार्टनर्स है उनकी कैपिटल को कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स फॉर द पर्पस। मतलब ये है कि हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है कैश का कि किस पार्टनर को पे किया जाएगा और कौन सा पार्टनर पैसा कितना लेके आएगा, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम न्यू पीएसआर ही निकालेंगे। तो न्यू पीएसआर के लिए हम क्या निकालेंगे? एक्स वाई जेड तीनों का हमें निकालना है। देखिए हमारे पास ओल्ड रेशो है एक्स एंड वाई का, और इनका जो सेक्रीफाइस, जितना इन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस कर दिया वो भी हमें पता है। देखिए 1/5 को हाफ हाफ करेंगे तो 1/10 है, तो 1/10 हम दोनों में से माइनस कर देंगे। एक्स के 3/5 में से 1/10 माइनस करेंगे तो 5/10 आ जाएगा। वाई के 2/5 में से 1/10 माइनस करेंगे तो 3/10 आ जाएगा। और जेड का तो 1/5 तो है, तो इसको हम अरेंज करके प्लस कर लेंगे तो 2/10 हो जाएगा, ठीक है। अब न्यू रेशो क्या आ गया हमारे पास? 5:3:2, ये हमारे पास न्यू रेशो आ गया। उसके बाद हम देखेंगे टोटल कैपिटल क्या है फर्म की। टोटल कैपिटल हमने कहा था सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। देखिए जो है न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है? 35,000, और उसका शेयर 1/5 था तो उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो 5/1 हो गया। तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई? 1,75,000, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे न्यू कैपिटल, जो नए पार्टनर्स जो पुराने पार्टनर्स हमारे हैं, ठीक है, इस बेसिस पे। तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। 1,75,000 मल्टीप्लाई में न्यू रेशो हमने निकाल ही लिया है। सॉल्व करेंगे 87,500, 52,500 और 35,000 तो एक पार्टनर का है ही, ठीक है। अब जो इसका मेन स्टेप होता है वो होता है चौथा स्टेप, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है सरप्लस और डेफिसिट। अब देखिए न्यू कैपिटल जो होती है वो उस पार्टनर को उतनी फर्म के अंदर उतनी कैपिटल उसकी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, उतनी कैपिटल उसकी होनी चाहिए। अगर उससे उसने एडजस्टेड कैपिटल जो है उससे उसकी कम है तो वो लेके आएगा, ठीक है, वो लेके आएगा। अगर उसके एडजस्टेड कैपिटल जितनी उसको न्यू कैपिटल रखनी है उससे कम है तो वो लेके आएगा, और यही अगर उससे ज़्यादा है तो वो लेके जाएगा। तो देखिए इसमें भी यही हुआ। न्यू कैपिटल कितनी आ गई? 87,500, और वाई की कितनी आ गई? 52,500। ओल्ड कैपिटल जो इनकी एग्जिस्टेड कैपिटल जो एडजस्टेड कैपिटल आई थी वो थी 80,000 और 60,000। हम इन दोनों को यहाँ रख लेंगे। एग्जिस्टेड कैपिटल 80,000 है और इसकी 60,000। अब देखिए इसको रखनी इतनी थी, इसने रखी इतनी है, ठीक, तो इतने पैसे और लेके आएगा। तो ये फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट वाली बात है, मतलब फर्म के पास ये पैसा आएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव बैलेंस रहेगा। और ये दूसरा 52,500 उसको रखना था, उसने रखा 60,000 है, अब वो 7,500 रुपये लेके जाएगा, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस वाली बात है, तो ये ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका क्वेश्चन होता है। आपको बिल्कुल तरीके से इसको ढंग से कर लेना है। इसके आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट जो आपका जो बड़ा क्वेश्चन आएगा एक 6 मार्क्स का, उसके अंदर ये पॉइंट ज़रूर ही मिलता है आपको, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। इसका सेकंड मेथड, जो कि है कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। देखिए पिछले मेथड में था ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को हम कैलकुलेट कर रहे थे नए पार्टनर के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम करेंगे नए पार्टनर के कैपिटल को कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका स्टेप 1 देख लेते हैं क्या है। स्टेप 1 में है डिटरमाइन टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर मतलब जो आपके पार्टनर्स हैं, जो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, उसमें ओल्ड पार्टनर्स की जो एडजस्टेड कैपिटल आई, मतलब जो उनका क्रेडिट बैलेंस था उसमें डेबिट बैलेंस माइनस करने के बाद, जितनी भी एंट्रीज उनको करने के बाद वो आपके एडजस्टेड कैपिटल हुई, उनका टोटल कर लेंगे। उसका स्टेप 2 में करना है डिटरमाइन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकलेगी? देखिए टोटल जो एडजस्टेड कैपिटल आई वो कितनी है, मान लीजिए 3 पार्टनर थे फर्म में, ठीक है, एक चौथा पार्टनर आया,
जो 3 पार्टनर हैं, ठीक है, चौथा पार्टनर जो आया वो आया है 1/5, 1/5 शेयर से आया है, ठीक है, चौथा पार्टनर। तो बचे हुए जो 3 पार्टनर है उनका जो टोटल शेयर उनके पास बचा है, कितना बचा है, 4/5 ही बचा है ना, क्योंकि वो बंदा 1/5 किसी पार्टनर का नहीं, पूरे फर्म का 1/5 शेयर उसके पास है। तो बचा हुआ 4/5 इन 3 पार्टनर्स का हुआ, ठीक। अब देखिए आगे, टोटल एडजस्टेड कैपिटल जो आई है वो इन तीनों पार्टनर्स की थी, उसका टोटल करा हमने, मल्टीप्लाई में हम कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मतलब न्यू शेयर जो बचा हुआ 4/5 होगा वही होगा ओल्ड पार्टनर्स का टोटल शेयर। अब उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 5/4 कर देंगे, ठीक है। तो इससे आपके फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी, ठीक। उसके बाद स्टेप 3 में डिटरमाइन कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर। हमें कैपिटल डिटरमाइन करने पर इनकमिंग पार्टनर की इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं है। टोटल कैपिटल जो है मल्टीप्लाई में हम कर देंगे शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर, जो इनकमिंग पार्टनर का शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। अब इसका एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में है एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। द कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट आर ₹80,000 एंड 60,000, ठीक है। जो है दोनों पार्टनर्स हैं उनकी 3:2 उनका रेशियो है, 80,000 और 60,000 उनकी एडजस्टेड कैपिटल है ऑल द एडजस्टमेंट्स के बाद। They admit Jed as a third partner who is to be contribute proportionate capital to acquire a 1/5 share। देखिए वो एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल का भाग पेमेंट करेगा, फर्म में लाएगा, लेकिन कितना लाएगा ये नहीं पता, लेकिन लाएगा कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए लाएगा, ठीक है। तो 1/5 शेयर की उसकी कैपिटल होगी, तो बचे हुआ शेयर कितना है, 4/5 है, ठीक। अब देखिए आगे, उसके बाद है न्यू फर्म इक्वली फ्रॉम द बोथ ऑफ द पार्टनर्स एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई से वो इक्वली लेगा, ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ वही है। कैलकुलेट कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय जेड, ऑल्सो कैलकुलेट न्यू PSR ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म। दो चीज़ें हमें इसमें कैलकुलेट करनी है, एक तो कितना पेमेंट जो है जेड वो लेके आएगा, दूसरा न्यू PSR क्या होगा फर्म का, ठीक है। तो देखिए जो फर्म का टोटल शेयर होता है, फर्म का शेयर, मैं पार्टनर्स का बात नहीं कर रहा, फर्म का जो टोटल शेयर कितना होता है, 1 होता है। अब 1 में से देखिए 1/5 जो है वो जेड का चला गया, तो 4/5 रिमेनिंग शेयर बच गया दोनों पार्टनर्स का। अब स्टेप 1 हम करेंगे, एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई कितनी आ जाएगी, 80,000 प्लस 60,000, 1,40,000, 1,40,000 इनकी एडजस्टेड कैपिटल आ गई, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या है, स्टेप 2 में है टोटल कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। अब हम टोटल कैपिटल निकालेंगे रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का, उसका फॉर्मूला क्या था, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, जो मतलब न्यू शेयर जो बचेगा ओल्ड पार्टनर्स का। तो 1,40,000 जो है एडजस्टेड कैपिटल आई दोनों के टोटल 1,40,000, मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल 4/5 इनका शेयर बचा हुआ था, इसका रेसिप्रोकल करा 5/4, तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई, 1,75,000, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ जेड, तो वो कितनी आ जाएगी, 1,75,000 जो टोटल कैपिटल आई मल्टीप्लाई में जो जेड का शेयर है, तो 35,000 इसका बैलेंस आ गया, ठीक। ये हमने पहली चीज़ निकाल ली। अब हमें दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी, न्यू PSR। तो इसमें वही हम करेंगे 3/5 2/5 माइनस में जितना इन्होंने सेक्रीफाइस करा, इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे थे तो 1/10 1/10 माइनस कर देंगे हम, तो इनका न्यू शेयर आ जाएगा 5:3:2, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है। अब देखिए जो हमने ये सेकंड पार्ट किया, अब इसी में एक चीज़ और है, एक पॉइंट इन्होंने और दे रखा है, जो कि है व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। देखिए इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे जो पिछला पार्ट था उसके अंदर जो मतलब जो कंबाइंड कैपिटल्स होती थी टोटल पार्टनर्स की, वो जो एक शेयर बचा होता था तीसरे पार्टनर के एडमिशन के बाद उस शेयर के प्रोपोर्शनेट में होती थी, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा शेयर का प्रोपोर्शनेट कुछ नहीं करना, इसमें आपको कंबाइंड कैपिटल निकालनी है ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल, उसके बेसिस पे आपको डायरेक्ट जो है नए पार्टनर की कैपिटल निकाल देनी है, वो कितनी कैपिटल लेके आएगा, ठीक है। इसका स्टेप में कुछ नहीं है, नॉर्मली है कैलकुलेट टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, एडजस्टेड कैपिटल निकाल देंगे ओल्ड पार्टनर्स की, उसके बेसिस पे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर से मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर निकाल देंगे, ठीक है। अब हम इस चैप्टर का एक बड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन है, on 31st March 2019 the balance sheet of Madan and Mohan
हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 वॉज एज फॉलो। मतलब 31 मार्च 2019 को एक बैलेंस शीट दी गई है मदन एंड मोहन की, जो कि शेयर प्रॉफिट्स करते थे 3:2 में, वो हमें दी गई है। किस तरीके से दी गई है आइए देखते हैं। तो देखते हैं बैलेंस शीट क्या है इस क्वेश्चन की। देखिए बैलेंस शीट में क्या दिया गया है, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व्स, क्रेडिटर्स कितने के 28,000 के, जनरल रिजर्व कितने के 10,000 के। अब देखिए जब आपको जनरल रिजर्व ऐसे बैलेंस शीट में दिखे तो आप एज ए उसको मार्क कर लेंगे रफली, ताकि आपको पता रहे आपको जो जनरल रिजर्व है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स को बांटना है, ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। मैं आपको बता दूं ये एक फिक्स लायबिलिटी होती है, इसको पार्टनर्स में नहीं बांटा जाता है, ये आपकी बैलेंस शीट के साथ ही चलती है। ये कब ख़त्म होती है, जब आपकी फर्म बंद होती है, जब आप फर्म को डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैपिटल्स हैं, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस 60,000 और 40,000, ठीक है। कैपिटल जो बैलेंस शीट का टोटल है वो 1,60,000 है। अब असेट साइड देख लेते हैं। कैश एट बैंक 10,000, जो कैश है वो 10,000 है। डेटर्स 65,000 के हैं, जिसमें प्रोविज़न जो बना रखा है वो हमने 5,000 का बना रखा है, तो 60,000 अल्टीमेटली हमारे पास डेटर्स हैं। स्टॉक है 33,000 का और पेटेंट्स हैं 57,000 के, ठीक है। अब उसके बाद हमें आगे इसमें एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट गोपाल ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर 1/5 शेयर विच गोपाल एक्वायर्ड होली फ्रॉम मोहन। होली फ्रॉम मोहन है मतलब जो है वो पूरा का पूरा शेयर मोहन से ले रहा है, यानी मोहन ही सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी आप नोट करते रहेंगे जब आप क्वेश्चन को करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को मार्क करते रहिए, ठीक है। ऑन द फॉलोइंग आइटम्स, उसके बाद हमें ये पांचों एडजस्टमेंट दी गई है। सबसे पहली क्या है, गोपाल शॉल ब्रिंग ₹10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। गोपाल जो है 10,000 लाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में। अब देखिए गुडविल के लिए वो ले तो आएगा, हमें पता है जो प्रीमियम फॉर गुडविल आता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दिया जाता है, लेकिन इसमें तो सिर्फ मोहन ने सेक्रीफाइस किया, तो ये जो पूरा बैलेंस है ये सीधा मोहन को दे दिया जाएगा, इसमें हमें कुछ और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक। उसके बाद है अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 3,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स पेड ₹2,000 इन फुल सेटलमेंट। देखिए 3,000 के बैड डेब्ट्स थे जो हम बहुत पहले बैड डेब्ट्स कर चुके हैं, यानी हमने उसको प्रॉपरली अपना लॉस मान लिया था। हमने सोचा था अभी हमें को मिलेगा ही नहीं भाई, इसको भूल जाता हूँ मैं, भूल गए थे हम। तो उस बंदे ने अब हमें 2,000 रुपये फुल सेटलमेंट के रूप में दिए, ठीक है। देखिए इसमें ये चीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रखा है 5,000 का, 3,000 का और जाएगा, नहीं, ये बहुत पहले का है। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाई है हमने अगले साल के लिए बना रखा है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2,000 की डायरेक्ट हमें पेमेंट मिलेगी। उसके बाद अ क्लेम ऑफ ₹5,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। जो वर्कमैन कंपनसेशन होता है उसके ऊपर जो हमारे पास क्लेम हुआ है 5,000 का, ठीक है। अब 5,000 का क्लेम तो हो गया, लेकिन हमारे पास तो रिजर्व ही नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ही नहीं है, तो ये पूरा का पूरा 5,000 हमारा लॉस के रूप में कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। उसके आगे है पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाय 2,000। अब देखिए अंडर वैल्यूड, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड में। देखिए जब भी आपको दिखे कि लिखा है अंडर वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड, तो उससे पहले लिखा होता है वर। वर से मतलब ये है ये जो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है ये पहले था, मतलब जो है पेटेंट्स जो है अंडर वैल्यूड बाय 2,000 है, मतलब पहले ये 2,000 कम से लिखे हुए थे। पेटेंट्स पहले हमारे पास कितने 57,000 के हैं, यानी पहले कम लिखे हुए थे, तो अब हम पेटेंट्स की 2,000 वैल्यू बढ़ाएंगे, तो ये हमारे फ़ायदे की चीज़ रहेगी, इसे हम क्रेडिट साइड में डालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। और ये अगर इधर ओवर वैल्यूड बोला जाता, ओवर वैल्यूड से मतलब पहले इसकी वैल्यू हमने ज़्यादा लिख रखी है, तो 2,000 से हम वैल्यू को कम करने के लिए डेबिट में डालते रिवैल्यूएशन अकाउंट के, ठीक है, जब ओवर वैल्यूड लिखा हो। उसके बाद क्या बोला गया है, स्टॉक्स वर रिकॉर्डेड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। अब देखिए इसमें भी यही हुआ है, स्टॉक वर रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किए गए थे 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू से 10% ज़्यादा पे रिकॉर्ड किए गए थे, किए गए हैं नहीं, किए गए थे, तो हम उतनी वैल्यू से कम कर देंगे, तो स्टॉक को हम उतनी वैल्यू से कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है गोपाल वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। मतलब जो मदन एंड मोहन की जो ऑल एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आएगी उसका 20%, यानी एक तरीके से देखा जाए 150, ठीक है। अब देखिए अब हम इसके एडजस्टमेंट्स को धीरे धीरे करते हैं। सबसे पहली चीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल, ये तो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी, तो इसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डेटर वाली, जो 3,000 की बजाय हमें 2,000 जो फुल सेटलमेंट में मिले हैं, तो ये हमारे लिए गेन है। तो हमारे पार्टनर्स जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में 2,000 रुपये आ जाएंगे, किस रूप में आएंगे,
बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, हमें बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गए 2,000 रुपये, ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड में आ गया। उसके बाद है अ क्लेम ऑफ 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, हमने रिजर्व बनाए नहीं रखा, हमारे पूरा पूरा लॉस है, तो 5,000 का हम डेबिट साइड में डाल देंगे क्योंकि हमारे लिए घाटे की चीज़ है। उसके बाद है पेटेंट्स अंडर वैल्यूड बाय 2,000, मैंने अभी आपको बताया अंडर वैल्यूड इसका मतलब पहले इसकी वैल्यू कम थी, तो अब हम इसकी वैल्यू को उतने से बढ़ा देंगे, तो 2,000 इसका भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा क्योंकि फ़ायदे की चीज़ है, ठीक। उसके बाद है स्टॉक्स वर रिकॉर्डेड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, अब देखिए रिकॉर्ड किए गए थे, अब देखिए वैल्यू कितनी है टोटल 33,000 की स्टॉक की, इसका मतलब ये है जो ये 33,000 है ये 110% है, ये पूरा पूरा 100% नहीं है, 110% है, तो जो 33,000 है वो 110% है, तो इसमें से हम 10% को जब निकालेंगे तो इसमें जो 10% आपका निकलेगा वो कितना होगा 3,000, क्योंकि 110% देखिए 110 है, उसको डिवाइड कर लेंगे आप 110 से 33,000 को, तो आपका आ जाएगा, ठीक है, 3,000 आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आता है तो 3,000 हमारा जो है आएगा, ये आएगा डेबिट साइड में आएगा स्टॉक अकाउंट में, क्योंकि वैल्यू पहले ज़्यादा थी, अब हम उस वैल्यू को कम करेंगे, ठीक है, तो 3,000 इस साइड आ गया। उसके बाद हम बैलेंसिंग कर लेंगे, बैलेंसिंग से हमारा क्या आ रहा है 8,000 डेबिट साइड का टोटल है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 4,000 आ रहा है, तो 4,000 का हमें लॉस हो गया, तो हम लॉस को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब ये लॉस कहाँ चला जाएगा, ये लॉस चला जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, हमने लॉस भी कैलकुलेट कर लिया, अब हम आगे देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जाएगा जो बैलेंस है पार्टनर्स का, ठीक है, वो बैलेंस आएगा। बैलेंस कितना है पार्टनर्स का 60,000 और 40,000 है, तो 60,000 और 40,000 यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम जो है जनरल रिजर्व जो था हमारा, हमने उस पर पहले टिक लगाया था ना कि हमें बांटना है, वो हमारे पास टोटल 10,000 का था, उसको हम बांट देंगे 3:2 में, तो कितना आ जाएगा 6,000 और 4,000, ठीक है। उसके बाद हमने जो गुडविल की जो कैलकुलेशन की थी, जो गुडविल हमें बताई गई थी कि 10,000 नया पार्टनर लेके आ रहा है, वो किसको देता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, बट इसमें तो सिर्फ मोहन ने सेक्रीफाइस करा है, तो पूरा का पूरा पेमेंट मोहन को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी आया है उसको हम बांटेंगे, तो हमारे पास लॉस आया तो डेबिट साइड चला जाएगा, तो डेबिट साइड में कितना आ जाएगा 2,400 और 1,600, ठीक है, इतना हो गया। अब हमारे पास जो मेन चीज़ जो बची वो हमें क्या करनी है, हमें करनी है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट कैपिटल मतलब क्या है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल का अमाउंट निकालना है कि वो कितना अमाउंट लेके आएगा, उसे हम किस तरीके से निकालेंगे, उसे निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे जो एडजस्टेड कैपिटल आई, ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल आई दोनों पार्टनर की क्या क्या आएगी, देखिए 66,000 में से 2,400 गया तो 63,600 बच गया, ठीक है, 63,600। देखिए ध्यान से देखिए, क्रेडिट साइड का जो टोटल है उसमें से डेबिट साइड का एक्सपेंस है उसको माइनस करके एडजस्टेड कैपिटल आती है, ठीक। वैसे ही मोहन का निकालेंगे, मोहन का भी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 54,000, 54,000 में से 1,600 गया तो 52,400 मोहन का आ गया। ये दोनों हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ गई दोनों पार्टनर की। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन एंड मदन कितनी आ जाएगी 63,600 प्लस 52,400, 1,16,000, 1,16,000 ये आ गया। तो अब हम गोपाल की कैपिटल डायरेक्ट निकाल लेंगे, गोपाल की कैपिटल निकालने के लिए क्या करना था 1,16,000 मल्टीप्लाई में जो उसका शेयर था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 20/100 के लिए वो आ रहा था उसको मल्टीप्लाई किया तो 23,200 आ गया इसका बैलेंस, तो 23,200 कहाँ आएगा क्रेडिट साइड में, फिर बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो डेबिट साइड में, ठीक। अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें देखनी है बैलेंस शीट, हमें बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले क्रेडिटर जितने के थे उतने ही हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ना कम हुए ना ज़्यादा हुए हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ये एक लायबिलिटी है जो नहीं बढ़ती है, ये सिर्फ डिसोल्यूशन के टाइम पे ख़त्म होती है, तो ये भी एज इट इज़ रहेगी। नया क्या ऐड हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, हमारे पास क्योंकि रिजर्व था नहीं तो जो ये क्लेम आएगा दो जगहों पे आएगा क्योंकि एडजस्टमेंट दो जगहों पे चलेगी, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का आ जाएगा 5,000 का, ठीक है। उसके बाद कैपिटल्स का बैलेंस जो तीनों पार्टनर का आया 63,600 मदन का, 52,400 मोहन का, गोपाल का 23,200 जो हमने कैलकुलेट करा, इसको टोटल कर देंगे, ठीक। अब आती है हमारी असेट साइड, असेट साइड में सबसे पहले क्या है कैशेड बैंक था, कैशेड बैंक हमारे पास 45,200 हो जाएगा, देखिए
23,200 ये पार्टनर लेके आया, वो भी इसके अंदर ऐड हो गया, इसलिए ये हो गया 45,200। ठीक है। उसके बाद डेटर्स कितने के थे, 65,000 के। 65,000 में से प्रोविज़न हमारे पास कितना का था, 5,000 का, ये एज इट इज़ चलेगा, क्योंकि जो हमारा जो बैड डेब्ट्स हो रखे थे वो बहुत पहले के हो रखे थे, उसका इस प्रोविज़न से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए ये एज इट इज़ रहेंगे। स्टॉक की वैल्यू हमने देखा कि 10% ज़्यादा थी, तो 10% कम कर दी तो कितना आ गया, 30,000 आ गया। पेटेंट्स की वैल्यू जो थी वो 2,000 से कम से थी, 2,000 कम थी, अंडर वैल्यूड थी, 2,000 हमने बढ़ा दिया था, तो ये 59,000 आ गया। ठीक है। तो टोटल इस साइड का भी सेम आ गया, इस साइड का भी सेम आ गया। याद रखिए, जब आपका टोटल दोनों साइड का सेम आएगा तभी आपका जो है क्वेश्चन वो करेक्ट है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना। ठीक है। और अगर आप अपनी स्टडी को इसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट्स में हमारी वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये 4th चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम अगली वीडियो में करेंगे आपका 5th चैप्टर, जो कि है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है उतना ही सेम टू सेम वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।